इस जहान में कभी भी कोई पूरी तरीके से पूरा नहीं है। हर किसी के यहाँ कोई ना कोई कमी है। कहीं घर अच्छा मिल जाता है तो बहू अच्छी नहीं मिलती, बहू अच्छी मिलती है तो सास ससुर अच्छे नहीं मिलते हैं। कुछ दिन बाद पूनम अपने पिता के घर आ जाती है। वहाँ उसे राज और उसकी पत्नी मिलते हैं। पूनम अपने भाई भाभी को देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, भैया आप आए, मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? और माँ पिताजी कहाँ हैं? तब राज ने कहा, मेरी पत्नी माँ पिताजी के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए मैंने उन दोनों को घर से निकाल दिया और तू भी अब कभी यहाँ मत आना। यह सुनकर पूनम के होश उड़ जाते हैं। वह रोने लगती है और कहती है, भैया आप मुझे इतना प्यार करते थे, अब कैसी बातें कर रहे हो? और इस उम्र में माँ पिताजी कहाँ जाएंगे? आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तब राज ने कहा, जब तूने अपनी सास के साथ ऐसा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी तो तेरा भाई हूँ, तेरे ही जैसा होऊंगा। दोस्तों, अभी तक आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यही तो है हम दोनों के प्यार का ज़रिया। यह सुनकर पूनम को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वह भागकर अपने घर पहुंच जाती है और रोहन के पैरों में गिर जाती है। रोहन अपनी माँ के साथ एक गांव में रहता था। रोहन के पिता का देहांत हो चुका था। माँ गांव के घरों में काम करने जाती थी। उसी से दोनों का गुजर बसर होता था। एक दिन रोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम इतनी मेहनत करती हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं अपनी पढ़ाई छोड़ देता हूँ और कुछ काम ढूंढ लेता हूँ जिससे कि हम दोनों का गुजर बसर हो जाए। यह सुनकर माँ रोने लगती हैं। उसने कहा, बेटा कुछ दिनों की बात है, तू पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगेगा तो मुझे काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर मैं तेरी शादी कर दूंगी और इस घर में बहुत ही अच्छी सी बहू आ जाएगी। वो भी मुझे काम नहीं करने देगी तो मैं बहुत ही आराम से रहूंगी और आराम ही आराम तो करना है मुझे। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। रोहन माँ को बहुत समझाता है लेकिन माँ उसकी बात नहीं मानती। उसे उम्मीद थी कि रोहन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा। इसी तरह कुछ साल बीत गए। रोहन की पढ़ाई पूरी हो गई और आखिर वो समय आ ही गया जब रोहन की नौकरी भी लग गई। उसे नौकरी मिल गई। एक दिन रोहन घर आया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ अब मैं तुम्हें अब काम पर जाने नहीं दूंगा। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें दूसरे के घरों में जाकर काम करने की। मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है, अब तुम आराम करो। माँ उसकी बात मानकर काम छोड़ देती है। कुछ दिन बाद रोहन के लिए एक बड़े घर से रिश्ता आता है। माँ बहुत खुश हुई। उसने खुशी खुशी रोहन का विवाह तय कर दिया और विवाह की सारी तैयारियां की और बस विवाह संपन्न हो जाता है। अपनी नई बहू पूनम को पाकर माँ बहुत खुश हो जाती है। वह अपनी बहू को कोई काम नहीं करने देना चाहती, सारा काम स्वयं करती है। पूनम सारा दिन बैठी रहती है। एक दिन रोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम पूनम से भी कुछ काम करवाया करो, इस उम्र में तुम काम करती हो और पूनम बैठी रहती है। यह सुनकर पूनम ने कहा, मैंने तो माँ जी से कई बार बात कही है कि लाइए माँ मैं काम कर देती हूँ,
काम करने के लिए, लेकिन ये सब अपने आप करना चाहती हैं। मुझे तो कोई काम ही नहीं देती हैं। मैं तो सारा दिन बस बैठी ही रह जाती हूँ। रोहन के कहने पर पूनम अगले दिन से माँ के साथ घर का काम करने लगती है। कुछ दिन बाद माँ की तबीयत खराब होने लगती है और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है, माँ की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ती जाती है और अब सारा काम पूनम को करना पड़ता था। कुछ दिन बाद पूनम का स्वभाव बदलने लगा। वह अब माँ से बात नहीं करती थी। उसके अंदर एक अजीब सा चिड़चिड़ापन हो गया था। एक दिन माँ ने पूछा, बहू क्या बात है, तुम मेरे से बात नहीं करती? तब पूनम ने कहा, आपको पता है मैं कितने बड़े घर से आई हूँ और मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ। तुम लोगों ने मुझे नौकरानी बना दिया है। यह सुनकर माँ ने कहा, बहू कुछ दिन की बात है, मैं ठीक हो जाऊंगी, उसके बाद मैं सारा काम कर लूँगी। लेकिन अभी तो मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही हूँ बेटा, मैं कैसे काम करूँगी? मेरे हाथ पैर भी जवाब दे रहे हैं। बस कुछ दिन की बात है मेरे बेटे, तू बस संभाल ले। तब पूनम बोलती है, हाँ हाँ, यह सब बहाने मैं खूब समझती हूँ। मैंने काम करना शुरू किया तो आपने सारा काम मेरे ऊपर डाल दिया। यह कहकर पूनम अपने कमरे में चली गई। उस दिन उसने खाना भी नहीं बनाया। शाम को जब रोहन घर आया तब पूनम ने कहा, सुनो जी, मैं इतना काम नहीं कर सकती। अकेले तो मैंने कभी कोई काम किया नहीं अपने मायके में, और यहाँ पर फिर मैं कैसे करूँ? मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ। तुम्हें अपनी माँ की सेवा करनी है तो करो, मुझसे यह सब नहीं होगा। मैं नहीं कर सकती तुम्हारी माँ की सेवा। यह सुनकर रोहन गुस्से में बोला, मैंने शादी अपनी माँ को आराम देने के लिए की थी। अगर तुम घर का काम नहीं करोगी तो माँ इस बीमारी में कैसे काम करेगी? यह सुनकर पूनम गुस्से में अपने घर जो है जाने के लिए तैयार होती है, सामान निकाल लेती है, सारा सामान पैक कर लेती है। तभी माँ बोलती हैं, उसे रोको और कहा, बहू इस घर को छोड़कर मत जाओ, मैं सारा काम कर लूँगी, तुम परेशान मत हो। मेरी वजह से तुम अपना घर मत बर्बाद करो। पूनम फिर भी नहीं मानती और अपने पिता के घर चली जाती है। उसके जाने के बाद माँ रोती रहती है। रोहन कहता है, माँ तुम क्यों रो रही हो? उसका गुस्सा कम होगा तो वह खुद ही आ जाएगी, इतना चिंता मत करो। यह सुनकर माँ कहती है, बेटा तू अभी उसे लेकर आ और जब तक वह नहीं आए तो भी उसके साथ रहना, वहीं पर ही उसका ख्याल रखना। है तो अभी वो बच्ची ही, अभी इतनी जिम्मेदारियाँ वो कैसे उठाएगी? रोहन कहता है, माँ मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? लेकिन माँ कहती है, तुझे मेरी कसम, नहीं तो मैं अन्न जल त्याग दूंगी और मर जाऊंगी। माँ की जिद के आगे रोहन को हारना पड़ता है और वो पूनम को लेने उसके घर पहुंच जाता है। वह पूनम को बहुत मनाता है, लेकिन पूनम अपनी जिद पर अड़ी रहती है। वह बिल्कुल भी रोहन की बात नहीं मानती है। पूनम उससे कहती है, हम अलग घर लेकर रहते हैं, तुम अपनी माँ को हर महीने कुछ पैसे भेज दिया करना, जिससे उनका गुजर बसर हो जाएगा, और यहाँ पर हम दोनों रहते हैं आराम से, ना तुम्हें कोई दिक्कत ना मुझे कोई परेशानी। रोहन बेमन से उसकी बात मान लेता है, क्योंकि माँ ने उसको कहा था, और पूनम के साथ अलग मकान में रोहन रहने लगता है।
उधर माँ अकेली रह जाती है और अकेले में बैठे बैठे अपने रोहन को याद करके बहुत ही ज़्यादा फूट फूट कर रोती है। माँ अंदर से धीरे धीरे टूटती जा रही थी। एक दिन माँ के घर पर कोई दरवाज़ा खटखटाता है। माँ दरवाज़ा खोलती है तो देखती है सामने पूनम का भाई राज अपनी पत्नी के साथ खड़ा था। माँ उन दोनों को अंदर आने के लिए कहती है। राज पूछता है माँ से, माँ जी दीदी कहाँ है? माँ उसे सारी बात बता देती है। यह सुनकर राज कहता है, माँ जी मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बहन ऐसा करेगी। मैं तो अपनी पत्नी के साथ शहर में रहता हूँ। आज दीदी से मिलने का मन हुआ तो यहाँ चला आया और इतनी बड़ी बात मेरे माता पिता ने भी मुझे नहीं बताई। पूनम का भाई बहुत ही सोच में पड़ जाता है कि इतनी बड़ी बात हो गई, ना उसकी बहन ने उसे कुछ बताया, ना उसके माँ पिता ने उसे कुछ बताया। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। तब राज ने कहा, जब तूने अपनी सास के साथ ऐसा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी तो तेरा भाई हूँ। यह सुनकर पूनम को अपने किए हुए पर बहुत पछतावा होता है। वह भागकर अपने घर पहुँच जाती है और रोहन के पैरों में गिर जाती है। रोहन के पूछने पर वह सारी बात उसे बता देती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो और माँ जी के पास ले चलो। दोस्तों, अभी तक आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं उनसे लूँगी, मेरे लिए किए की सज़ा है ये। माता पिता को भुगतनी पड़ती हैं, जाने वे किस हाल में होंगे। रोहन पूनम को लेकर अपने घर चला जाता है। घर में घुसते ही पूनम माँ के पैरों में गिर जाती है और अपने किए व्यवहार के लिए माफ़ी मांगती है। तभी दूसरे कमरे से राज अपनी पत्नी को और माता पिता के साथ बाहर आता है। उन्हें देखकर पूनम रोने लगती है और माँ के गले लग जाती है। तब राज उसे बताता है उसने माता पिता को छुपा दिया था ताकि तुझे तेरी गलती का एहसास हो सके। पूनम अपने राज का जो है चेहरा बस देखती रह जाती है। राज के माता पिता भी माँ से माफ़ी मांगते हैं। इस तरह रोहन और पूनम तीनों लोग एक साथ हंसी खुशी से रहने लगते हैं। लेकिन फिर भी जो ये कड़वाहट भरी बात हो जाती है वो ज़िंदगी भर के लिए दिल में घर कर जाती है।